आगे बढ़ते हैं और ज़रा आपको तो कुछ अब अपडेट्स तो हमने आपको दे दी। अब ज़रा आपको एक ख़बर देते हैं कि गुज़िश्ता 2 माली साल के दौरान 22 खरब रुपए से ज़ायद टैक्स चोरी हुई। 2 माली साल के दौरान सेनेटी कायमा कमेटी बराए ख़जाना इजलास में ये अहम इंकशाफात सामने आए और FBR हुकाम की जानिब से दी जाने वाली इस ब्रीफिंग में बताया गया कि सिर्फ गुज़िश्ता साल 873 अरब रुपए, जबकि 2023-24 के माली साल में आप यकीन करें कि 13 खरब 70 अरब रुपए की टैक्स चोरी रिपोर्ट हुई है। अच्छा जी, ये जो टैक्स चोरी हुई है ये रकम कस्टम्स की जो मजमूई टैक्स वसूलियों के तकरीबन 1/3 के बराबर है। सो FBR रुकन के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर रेवेन्यू का नुकसान जो है मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब FBR ने क्या किया, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल में मुलव्विस अपने अफसरान के खिलाफ पहली बार संजीदा कार्रवाइयाँ की हैं। सवाल लेकिन यहाँ पर यह है कि मुल्क का जो मौजूदा टैक्स निज़ाम है उसमें जो ये खामियां हैं ये कैसे दूर होंगी और टैक्स चोरी रोकने के लिए मज़ीद फिर किन इक़दाम की ज़रूरत होगी, और ये बताना चाहिए कि ये किन सेक्टर्स में ये टैक्स वसूलियाँ नहीं हो सकी हैं, ताकि पता चले। क्योंकि जो सैलरीड क्लास है जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनके हवाले से तो ये बता रहे होते हैं जी इन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया है, लेकिन ये कौन से टैक्सेस हैं जो वसूल नहीं हो सके और जो रकम बताई जा रही है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इसका दौरानिया का अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ 2 माली साल के दौरान आप सोचें 22 खरब से ज़ायद की रकम जो है वो टैक्स चोरी की रकम जो है वो उसका इंकशाफ। और बिल्कुल सही चीज़ की आपने निशानदही की कि किन इदारों से या किन सेक्टर से टैक्स नहीं कलेक्ट किया जा रहा और उनका दबाव किस सेक्टर पर आ रहा है। ये एक बड़ा अहम सवाल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन इदारों से टैक्स वसूली नहीं हो रही है, जहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही हैं, उनका बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है, और उनके ये टैक्स क्या कौन दे रहा है। मैनेजरल इशू है, क्या इशू है, ये भी एक देखना होगा कि अक्सर और बेशतर जो है लोगों के इनकम टैक्स जो है वो कट जाते हैं, लेकिन वो टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करते हैं। ठीक है जी, हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए रवा न्यूज़ के लिए साबिक वज़ीर मुमलिकत अशफाक तोला साहब, माहिर टैक्स हैं, बात करेंगे। थैंक यू सो मच अशफाक तोला साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा, इतनी बड़ी रकम गुज़िश्ता 2 माली साल में बताई जा रही है, तकरीबन 22 खरब रुपए से ज़ायद की टैक्स चोरी। सो ये क्या FBR की इसमें हम गफलत देखें कि ज़ाहिर है वो एक कहते हैं ना थोड़े से मैनेजरियल जो काम है वो ठीक से नहीं देख सके, आप समझते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टैक्स एवेडर्स हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, कभी भी ताली 2 हाथ से ही बजती है, चाहे एक हाथ का कसूर थोड़ा कम होगा, मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस केस में, क्योंकि जब FBR के पास तमाम रिकॉर्ड है कि अनरजिस्टर्ड लोग कौन है और बड़े बबांगो दौर लोग बगैर इनवॉइसेस के काम करते हैं, तो FBR क्या कर रही है, FBR के 23,000 का स्टाफ है, वो क्या कर रहा है, कहाँ आपने ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस की। 22 खरब बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और अगर ये इसको कर्व कर लें, इसकी आधी भी कर्व कर लें, तो आपको बहुत सारे टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिल सकती है। लिहाजा मेन मसला इसका मैनेज ये है कि इसमें जाहिर बात है एक नेक्सस होता है between the manufacturer या importer, obviously tax advisor और tax officials, और इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। आप जितने भी फ्रॉड अभी तक अनअर्थ हुए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही मिला होगा कि इस किस्म के लोग होंगे, मगर इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो अरेस्ट के पावर वगैरह ये चाह रहे हैं, वो चीज़ें ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यहाँ तो जाहिर बात है ये तो क्राइम है, इसमें तो आप किसी को भी पकड़ेंगे अरेस्ट हो जाएगी। बट अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, यानी कि अगर कोई टैक्स पेयर फ्रॉड कर रहा है, उसके मामला डिफरेंट होने चाहिए। जहाँ तक ये सवाल आपने कहा 22 खरब का, तो देखिए ये सारी चीजें आप एक मतलब पहले लाए थे, एक सिस्टम था हमारे पास क्रेस्ट, उसमें काफी हद तक ये चीजें रुक गई थी और उस सिस्टम को रोक दिया गया। बट अब इसके बाद इन्होंने एक इनपुट आउटपुट के कुछ मैकेनिज्म शुरू किए, मेरा ख्याल है हर चीज में मेरा ख्याल है कदगने लगी हुई है। अनरजिस्टर्ड का सेल डाटा आपके पास होना चाहिए, जो कि नहीं है। 3 दफा उन्होंने कोशिश की कि जी के CNIC नंबर को आप लेके चले जहां पर अनरजिस्टर्ड है, जब उसमें कोई कामयाबी इनको अब नहीं हो रही। तो मैं ये समझता हूं कि इसको FBR को भी कोशिश करनी पड़ेगी कि इसको रोका जाए। अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो ऑनेस्ट टैक्स पेयर मजीद सफर करेगा। अच्छा अशफाक साहब, ज़रा ये बताइएगा कि जाली और फ्लाइंग इनवाइसेस जो होती हैं उनके ज़रिए टैक्स चोरी का तरीक़ाकार क्या होता है, ये तरीक़ा वारदात ज़रा समझाइएगा।
अब ये तरीके कार तो मेरा ख्याल है मैंने कभी किया नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता। ये दुनिया में एक बड़ा मशहूर सिस्टम है, यूरोप में भी होता है, इट इज नॉट ओनली इन पाकिस्तान। व्हाट्स द ये प्रोसेस? यूरोप जैसी एडवांस, जी हर एडवांस इकोनॉमी में होता है। मगर इसमें यही होता है कि जी आपने फ्लाइंग इनवॉइस इसको हम कहते हैं कि जी आपके जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर है ना, जैसे फर्ज करें आप पेंट का काम करते हैं, ठीक है, और आपने एक आउटपुट दिया हुआ है, अब आपको इसके अगेंस्ट इनपुट होता है। अब सेल्स टैक्स का निजाम भी होता है, जब आप किसी से कोई चीज खरीदते हैं तो वो आपका सेल्स टैक्स काटता है, और जब वो सेल्स टैक्स काटता है तो ये आपके अकाउंट में जमा हो जाता है और गवर्नमेंट इसकी ट्रस्टी बन जाती है। जब आप चीजें बेचते हैं, जैसे फर्ज करें आपने 100 रुपए की चीज खरीदी और 18 रुपए आपके गवर्नमेंट के पास सेल्स टैक्स जमा हो गया, और जब आपने इसको 120 रुपए की बेची, तो समझ लें आपका जो टैक्स बनेगा 22 रुपए के करीब, वो आपको देना है गवर्नमेंट को, जो आपको कंज्यूमर से रिसीव करना है। अच्छा। तो 18 आपके ऑलरेडी जा चुके हैं और 4 रुपए आपको और देने हैं, तो आपको 22 रुपए आपका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। ये एक सेल्स टैक्स का स्कीम ऑफ थिंग्स होता है। जाहिर बात है इसमें बहुत और भी कॉम्प्लिकेशन होती है, बट मैं आपको सादा लफ्जों में आपके नाज़रीन के लिए समझा रहा हूँ। अच्छा आप होता ये है कि जब 22 रुपए आपने दे दिए और 18 रुपए आपके पास नहीं है पीछे, तो आप क्या करते हैं, आप पेंट मैन्युफैक्चरर है वो छालिया इंपोर्टर से इनवॉइस ले लेता है और ये एक्सेप्ट हो जाती है। तो इस किस्म के और भी बहुत सारे फ्रॉड है, ये नहीं तो मैं सिर्फ आम लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता है। अशफाक साहब, एक चीज़ बताइएगा कि अगर हम अपने मौजूदा जो टैक्स वसूली का निज़ाम है उसकी बात करें, आपके ख्याल में ऐसी कौन सी खामियां हैं जिनको अगर दुरुस्त कर दिया जाए तो बहुत हद तक बेहतरी आ सकती है? और इंटरनेशनली जो टैक्सेशन सिस्टम है वो क्या मुख्तलिफ है, या वो पाकिस्तान उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है? देखिए स्टैंडर्ड, आप लॉ तो मौजूद है ना आपके पास, लॉ मौजूद हो और अगर इसकी इन्फोर्समेंट आप नहीं करेंगी तो जाहिर बात है फिर तो करप्शन बढ़ेगी। अब देखिए 10% वो लोग होते हैं जो बहुत ही कंप्लायंट होते हैं, 10% ऑलमोस्ट नॉन कंप्लायंट होते हैं, जिनको आप जो भी लॉ बना ले, दुनिया में ये रिवाज है। 80% आपका जो होता है ना वो फेंसर होता है, कि अगर आप लॉ को सही मायनों में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ईमानदारी की तरफ जाएगा, अगर आप नहीं करेंगी तो जाहिर बात है उनको एक बुनंजा मिलेगा और वो भी बेईमानी की तरफ चले जाएंगे। तो इन्फोर्समेंट में ये एक बहुत बड़े मसले हैं, डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा मसले हैं, इनडायरेक्ट में भी हैं। अब इसका हल जो है वो है आपका डिजिटाइजेशन। अच्छा। और आपके पास एक 90s में आपने एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी प्राल, और इसका मॉडल लेके काफी कंट्रियों ने हमें कॉपी किया, बट वो प्राल वहीं पे खड़ी हुई है और बाकी कंट्रीज काफी आगे निकल गए। तो मेरे ख्याल से उस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और एक माइंडसेट है बिहार का कि हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो अब मेरा ख्याल है प्राल से बाहर निकल के इनको ये आउटसोर्स करना पड़ेगा, जैसे टर्की में या दूसरे कंट्रीज में मॉडल है, और जहां पर लीकेज ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। दूसरा, आपको टैक्स की इक्विटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप हर कोई टैक्स दे, ऐसा ना हो कि जी मेरे हिस्से का 100 रुपए बनता है और मैं 10 रुपए दूं, और आपके हिस्से का 100 रुपए बनता है और आप 200 रुपए दें। तो ये इक्विटी क्रिएट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ, ये चीजें होंगी। दूसरा, आप जैसे देखें ना इनकम टैक्स में आपके 95% टैक्स सिर्फ 7.5%। बड़ी अच्छी बात आपने की अशफाक साहब कि टैक्स जनरेशन जो है वो इक्वालिटी के ऊपर नहीं, इक्विटी के ऊपर मबनी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम। और उन्होंने अपनी बात के आगाज़ में बात की कि ये ताली दो हाथ से बज रही है। बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ताली एक ही हाथ से बज रही है। हाथ जो है वो टैक्स कलेक्टर्स का है और मुंह जो है वो हमारा है, सैलरीड क्लास लोगों का है, वो मेरा है, वो आपका। क्यों? मैं बता रहा हूँ उसकी रीज़न क्या है। हम अपनी तनख्वाह के ऊपर भी टैक्स कटवा रहे हैं। वो तनख्वाह लेकर जब हम आटा चीनी दूध लेने जा रहे हैं वहाँ पर भी टैक्स कटवा रहे हैं। उसके बाद वो तनख्वाह लेके अगर बेचारे कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी टैक्स कटवा रहे हैं। तो ताली तो बज रही है। जो लोग कहते हैं ना कंप्लाइंट हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, टाइम पे कर रहे हैं, सारा बर्डन फिर उन्हीं पर आ जाता है। तो ये चीज़ ज़रा गौरतलब है। 22 खरब को छोटी अमाउंट, जैसे कि अशफाक साहब कह रहे थे, कानून मौजूद है, उसकी इन्फोर्समेंट ज़रूरी है। इन्फोर्समेंट कराना किनका काम है, अब ये सब आप जानते हैं।